अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप बेहतरीन होंगे, रमजान को एंजॉय कर रहे होंगे और ईद भी आने वाली होगी और ईद को भी आप जरा एंजॉय करेंगे। तो आज की एपिसोड है 14। 13 तो आपने देख चुके होंगे आप, है ना। तो 13 में क्या हुआ था कि उन्होंने आदि टॉम भाई ने प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस तो नहीं कहा था कि 14 आएगी अगले दिन, लेकिन क्या हो रहा है, ये हम परसों का अपलोड कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। टॉम भाई माजरत करने चाहिए, टॉम भाई सबसे सॉरी करें सारे व्यूवर्स से। सबसे सॉरी है एक। और बाकी ये है कि आपको पता है रमज़ान में टाइम मैनेज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी भी आप यकीन नहीं करेंगे, अभी हम तरावी पढ़ के बिल्कुल आए और स्टार्ट कर दिया हमने अपनी। और अभी बिल्कुल। हम लोग 11 बजे हम लोग बैठ के हमारा सेटअप बनाया, हमने बोला अब स्टार्ट करते हैं लाइव। हम्म। बस अभी आ जाते हैं हम लोग, मतलब वीडियो शूट कर। तो कैसे हैं टॉम भाई, आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। बस कल और हमारे को टाइम नहीं मिला, बस वरना बना लेते। हम्म, तो कौन सी स्टोरी लेके आए हैं आज आप? भाई आज मेरी स्टोरी है एक ऐसी कि मैं अपने दोस्तों के साथ वाली स्टोरी मैं शेयर करता हूँ आज की। और आप भी ठीक हैं, कैसे हैं आप? चले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ आज कि दरअसल कुछ ऐसा था कि मतलब कि 2 या 3 साल पहले रमज़ान थे। रमज़ानों में हम लोग बताओ नीचे होटल होता है ना, होटल पे बैठते हैं हम लोग, कभी कभार क्रिकेट भी खेल लेते हैं। तो हम लोग, मैं दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और कभी कभार हम लोग भी जाते थे कि हम लोग बोलते थे कहीं चलते हैं, कब्रिस्तान चलते हैं, एक्सप्लोर करके आते हैं रात में। और रमज़ान में हम लोग उठे भी रहते थे, सारे दोस्त मिलते रहते थे नीचे। कभी कभार 3-4 बजे भी हम लोग घूमते रहते थे नीचे और शहरी के वक्त आ जाते थे 4:30-5 बजे तक। तो हम लोग बोलते थे कि घूमते हैं यार, एक हम लोग घूमते रहते, हर बार घूमते तो कुछ नहीं होता था। एक दिन ऐसा हुआ कि 28 रमज़ान आखिरी के दिन चल रहे थे, 2-3 दिन पहले हम लोग बताऊँ गए कब्रिस्तान की साइड पे। पहले भी गए, हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ था पहले भी। हम लोग जाते हैं कब्रिस्तान की साइड, हमारे बिल्कुल जैसे हमारा ये फ्लैट है और मेरे फ्लैट से सामने कब्रिस्तान दिख रहा है, रोड है, रोड के बराबर मतलब मस्जिद के साथ ही बिल्कुल सामने ही होता था। तो हम लोग जाते हैं, हम लोग बोलते हैं चलते हैं, और हम लोग टाप के जाते हैं ऊपर से क्योंकि दरवाज़ा तो बंद होगा उस टाइम पे। तो हम लोग ऊपर से जाते हैं और उसकी बताऊँ जो दीवारें थी ना, बिल्कुल छोटी छोटी थी, ऐसे ही जा सकते थे हम लोग, मगर दरवाजे से गए थे क्योंकि दरवाजे से, क्योंकि हमें पता नहीं था वहाँ से कवर होती है, हम लोग डायरेक्ट उस पर पूछ जाते जब भी हम लोग दरवाजे से गए। तो दरवाजे से गए, बिल्कुल अंधेरा अंदर की साइड पे। हम लोग बोले कैसे जाएं, आप सब लोग अपने मोबाइलों की टॉर्च खोल लें, बोले ये बंद हो गई तो हम तो गुम ही हो जाएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं आराम से अपना अपना चिल मॉल में, 5-6 दोस्त थे हम लोग। और सबको डर लग रहा है, भाई जा रहे हो, क्यों जा रहे हो भाई? अब हमने बोला, मैं बताऊँ सबको बोल रहा था चलते हैं यार, थोड़ा एक्सप्लोरिंग करते हैं, वो हो जाएगा, हमारी एडवेंचर हो जाएगा। तो हम लोग जाते हैं, आराम आराम से जाते हैं, मस्त मज़े में जा रहे होते हैं, मजाक करते करते जा रहे होते हैं। हमें आगे से कोई दिख जाता है, सारे शॉट, ये कौन है? क्या दिखता है मतलब? भाई देखो, कोई इंसान टाइप दिखता है, मगर मैंने बोला कि होंगे कोई वो होते हैं ना कब्रिस्तान। ब्लैक परछाई टाइप की कोई चीज दिखी होगी आपको? बताओ कोई, मैंने बोला कि कोई होते हैं वो पानी वगैरह डालने के होते हैं, यहीं होते हैं वो, मैंने ऐसे बोल दिया उन लोगों को। मुझे भी लगा था वही यही है। तो बोले नहीं भाई कोई और ही यार, हो ही नहीं सकता ये वो है। बिल्कुल परछाई सी दिखी, कोई बुढ़े से अंकल होंगे, बिल्कुल परछाई ऐसी दिखी। और वो बताऊँ फिर दीवार थी, पीछे चले गए वो, मतलब पीछे की साइड पे। हम लोग ने बोला इग्नोर करते हैं, आगे चलते हैं। तो हम डरने लगे। मैं इतना नहीं डरने लगा, मैंने बोला होंगे यार यहाँ पर, होते हैं, मसला नहीं है इतना। कि मगर अगर वो होते, अगर उन्होंने हमें देखा होता, हमें आके बोलते कि चले जाओ यहाँ से, क्योंकि रात का टाइम भी है। और उन्होंने हमें देखा भी था, हमें परछाई ऐसी दिखी थी कि हमें देख रहे हैं वो, पता नहीं हमें लग रहा था कि हमें देख रहे हैं, वो पीछे देख रहे हैं, समझ नहीं आया। तो बताऊँ वो हमें देखते वक्त तो गए थे, मुझे जहाँ तक लगा था। तो वो बोल रहे नहीं और चलते हैं यार, वो हम लोग जैसे गेट से अंदर बोल रहे थोड़ा सा आगे गए थे, हमें दिख रहे। वो दोस्त एक बोल रहे जल्दी चलो हम लोग वापसी चले आते हैं, वापसी अभी भी टाइम है। नहीं भाई हम लोग आ गए हैं तो अब ऐसे ही एक्सप्लोर करके जाएंगे, क्या होता है रात के टाइम पे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम बोलते हैं देखते हैं, पूरा घूम के जाएंगे अंदर से, बहुत बड़ा कब्रिस्तान था बिल्कुल अंदर। हमने बोला भाई ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि गुम हो गए ना तो फिर वापसी भी नहीं आ सकते, पता भी, क्योंकि रात का टाइम था, दोपहर का होता तो निकल जाते, कहीं भी बाहर निकल जाते। हम लोग आगे जाते रहे, हम लोग देखते हैं, हम लोग ऊपर भी देखते हैं, हम लोग बोलते हैं कब्रें देख के जाना, ऊपर नहीं चढ़ जाना। बिल्कुल आराम आराम से। एक जोड़ एकदम से पीछे वाला दोस्त डर के एकदम चीख मार दिया, हम बोले क्या हुआ क्या हुआ? बोले नहीं वहाँ पर वही अंकल दिखे हैं जो मुझे अभी दिखे थे, हम लोग को सबको दिखे थे, वही अंकल वापसी दिखे जाते हुए। उन्होंने बोला आओ अब चलते हैं। दोबारा दिखता है आपको?
हाँ, तो बताओ वो बोलते हैं आओ चल के देखते हैं कौन है वो। हम लोग पूछ लेते हैं, अगर हम लोग डर रहे हैं तो हम लोग पूछ लेते हैं कौन है। मैंने बोला क्या हो गया पागल वागल हो, वहाँ जाओगे हम अभी मौत को दावत देते हैं अपनी डायरेक्ट ही। तो हमने चलो हमने ऐसी आपको समझ में आ गया था, आपको डर, आपको लग गया था कि कोई भूत होगा, कोई ऐसी चीज होगी, आपको समझ में आ गया था? मतलब मुझे इतना नहीं लग रहा था, मैंने बोला होगा कोई, क्योंकि आप पता है ना कि कोई होते हैं पानी वगैरह डालने के लिए होते हैं ना, तो वो शायद यहाँ पर भी हो जाते हैं, रात में भी होते हैं, वो अक्सर घूम रहे होते हैं या यहाँ ही होते हैं ज़्यादातर। तो बताऊँ क्या, तो फिर हम लोग ने बोला कि जाओ के देखते हैं। सारे बोलने चल, अभी मैंने बोला नहीं जाओ, छोड़ दो, अपना काम करने दो, अपने काम कर रहे हैं, वो जा रहे हैं आ रहे हैं, क्यों तंग करें हम लोग। बोलते हैं हाँ पूछ लेते हैं, क्या पता हम लोग फजूल में डर रहे हैं, वो कोई इंसान ही हो। चलो फिर हमने बोला चलते हैं। बोले कौन कौन आगे निकलेगा, आगे निकलो। फिर हम तीन दोस्त, हम लोग तीन आगे थे तीन पीछे थे। तो बोल रहा है पीछे वाले को डर लग रहा है, फिर कभी बीच वाले बोल रहा है अबे नहीं जाओ नहीं जाओ, अबे भाई जाना है डिसाइड कर लो जाना है नहीं जाना। फिर मैंने रुक के पूछा सबसे जाना है, चल लो सारे एक साथ। वो बोले हाथ पकड़ पकड़ के चलो। अब मैंने बोला पकड़ लो भाई, अब क्या कर सकते हैं, डर लग रहा है तो पकड़ लो हाथ, थोड़ा वो हो जाता है ना क्या कि डर नहीं लगे हाथ पकड़ लो, ठीक है, तो ऐसा होता है। तो हमने बोला चलो ठीक है हाथ पाथ पकड़ लो, मसला नहीं है, ठीक है। हम लोग ने हाथ पाथ पकड़ के हम लोग चलते रहे। हम लोग वहाँ जाके देखते हैं जहाँ पर वो वहाँ से गुजरे थे ना, 2 बार उसी साइड से ही गुजरे थे। हम लोग जाके देखते हैं दीवार के पीछे भी कुछ नहीं है, मगर दीवार के पीछे कोई काली चीज़ वो नहीं होती कि रेत होती है, जैसे कोयला को तोड़ दिया पीस दिया है, वो चीज़ साबुत बिल्कुल गिरी हुई, जैसे होता है ना कोई गिरी हुई हो बहुत थोड़ी दिनों से चिपक जाती है। मगर वो जो हमने हाथ में देखी तो हमारे हाथ पे लग रही थी, बिल्कुल साफ भी हो रही थी, और वो लग रहा था कि इसी वक्त की गिरी है 1 घंटा पहले या इसी वक्त की। तो अंकल जिस टाइम पे वहाँ से गए थे ना, जो भी कोई जो भी चीज़ थी वो, तो वहाँ पर काली चीज़ गिरी हुई, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग बोल रहे क्या चीज़ है। हमने हाथ पे भी देखा, कुछ अजीब सी बिल्कुल लग रही थी, कुछ और हमने कभी देखी ही नहीं है ऐसी चीज़ है, मतलब कोई काली चीज़ किसी भी देखी होगी, मगर ये ऐसी कोई हाथ में लगी अजीब सी बिल्कुल रेत रेत अजीब सी थी। तो हम लोग ने हाथ में बोला, बोल रहे एक दो बोल रहे नहीं ऐसे नहीं लेते हाथ में, तुम लोग ये चेक कर रहे हो क्या चीज़ है, ऐसे नहीं किया करो। हम लोग ने लेके चेक कर ली, आगे बढ़े, हमने बोला आज देखते हैं क्या पता यहाँ कहीं हो, वो जा रहे हो कहीं भी जा रहे हो। तो हमने वहाँ से जैसे हम लोग जो दीवार है ना, दीवार से बिल्कुल आगे ही बढ़े ना, एकदम सामने नजर आया वो। हम लोग भागते हुए गए, सारे बोलने भागते हुए चलो जल्दी से पूछते हैं उनसे। भागते हुए गए ना, तो हम भागते हुए जाके एकदम से वो रुक गए आगे जाके। हम लोग पीछे से बोलते हैं कि अंकल 1 मिनट आप मेरी हमारी बात सुनिएगा, ऐसे हमने बोला है, और फिर बाबा आगे निकल गया। और फिर हम लोग बताऊँ वो रुक के बताऊँ थोड़ा सा मुंह के पीछे उन्होंने देखा, उसके बाद हमने नहीं देखा, सिर्फ एक आंख उनकी नजर आई थी, बिल्कुल चेहरा बिल्कुल बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, ढका हुआ था। तो बिल्कुल वो फिर आगे निकल गए, रुके, हमने पीछे थोड़ा सा देखा, हम लोग डरने लग गए, हमने बोला अब आगे नहीं बढ़ना, यहीं रोक खड़े चुप, बिल्कुल शांति से बिल्कुल आगे आगे निकल गए। हम लोग चुप रहे, हम लोग उनके पीछे नहीं गए, क्योंकि हमने बोला, क्योंकि डर लग रहा था, बिल्कुल पूरा चेहरा ढका हुआ, सिर्फ आंखें दिख रही थी। तो फिर क्या हुआ, सारे दोस्त बोले नहीं निकलो अब निकलो, बहुत ऐसा सीन हो गया, निकलते हैं। तो हम लोग निकलने लगे। पीछे से बताऊँ क्या होता है कि जैसे ही हम लोग गेट की साइड पे आते हैं ना, मैंने बोला अंदर से देखते हैं दरवाज़ा अगर लॉक नहीं हुआ। हमने खोल के देखा मगर बाहर से लॉक था। तो हम लोग रात के जा रहे थे, आखिरी में हम 3 दोस्त बचे, 3 दोस्त निकल गए थे। हमने बोला 3-3 करके जाएंगे, 3 पहले निकलो। तो ऐसे हम लोग 3-3 करके निकल गए, 3 निकल गए, बाहर चले गए, बोले जल्दी आओ, फिर हम लोग चलते हैं साथ ही। तो पीछे से एक आवाज़ आती, रुको कहाँ जा रहे हो। तो फिर वही अंकल की आवाज़ लग रही थी हमें, मगर कौन सी आवाज आई? रुको कहाँ जा रहे हो, मतलब ऐसे आवाज़ आई थी। तो मतलब हमें 2 दोस्तों को सुनाई दी थी, एक दोस्त बोला कौन सी आवाज़ यार, मुझे तो आवाज़ नहीं आई। तो बताऊँ हमें ये भी डर लग रहा था उस पर कोई नहीं चढ़ गया हो, हमें ये भी डर लग रहा था कि उस पर कोई चढ़ नहीं गया हो, क्योंकि उसको आवाज़ क्यों नहीं आई। तो बोल रहा है कि नहीं नहीं चलो चलो। मैंने बोला जल्दी से चढ़ो, तीनों एक साथ चढ़ के वापसी अपने बाहर निकल के हम लोग चले जाते हैं, अपना घर निकल जाते हैं, फिर सैरी का टाइम हो जाता। तो फिर क्या होता है, फिर हाँ, निकल जाते हैं। जैसे हम लोग चढ़ने लगे, बताऊँ वही अंकल वहाँ वही वाली दीवार से अंदर हो रहा था। हमने बोला अब तो यहाँ नहीं आना, अब यहाँ नहीं आना। क्योंकि सब लोग बताऊँ अपने घर की फ्लैट के नीचे जाके बिल्कुल अंदर जाके वहाँ सोच रहे कौन था वो यार। हमने पूछा भी था फिर भी वो निकल गए। अच्छा, आपके साथ कौन कौन था? यार मेरे साथ थे, मतलब फ्लैट के ही दोस्त थे, 6-7 थे, छः छः थे, छः। 6-7? जी 6 थे। तो इस बात पे डर लगा, अगर उनको हमने रोका है तो वो आगे क्यों गए। रुक के उन्होंने पीछे देखा, उसके बाद चले गए शांति से। अब देखो ये मेरी स्टोरी थी, मगर हमें इस बात पे डर लग रहा था, बस वो रुके, हमें पीछे देखा और उसके बाद चले गए।
ऐसा नहीं डर लगा कि वो आ जा रहे हैं आ रहे हैं फिर, इतना नहीं डर लगा था, मगर बहुत डर लगा था उस टाइम पे जब वो रुके थे ना, उस टाइम पे बस ख़त्म ही हो गया, एंड हो गया था बिल्कुल, लेवल एंड हो गया था, ऐसा हुआ था मेरे साथ बिल्कुल। आदि भाई स्टोरी तो बड़ी दमदार थी और मजा भी आया सुनकर। और गाइस आप कमेंट्स में आप बताएंगे कि कैसी लगी आपको स्टोरी। अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट करें और लाइक करें, और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो अब एक मेरी स्टोरी भी सुनते जाओ आप लोग। ये मेरे साथ हुआ था, जैसे कि ये आपके साथ हुआ था ना, ऐसे ही इस तरीके से वाकया मेरे साथ हुआ था। कब्रिस्तान का ही था वो। कब्रिस्तान में क्या, हमारे रिलेटिव की डेथ हो गई थी। मेरी एज होगी 7-8 ईयर्स के अराउंड, सही है। मैं चलता था, भागता था, अपने अपने हम उम्र के साथ दोस्तों के साथ खेलता था, सही है। अक्सर होता है ना बच्चे पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, मैं उस टाइम पे वो पकड़म पकड़ाई खेलता था, सही है। अच्छा, दोस्तों में माहौल होता है, खेलने हैं, छुपन छुपाई खेल रहे हैं, ऐसे करके गेम्स होते हैं ना बहुत सारे, है ना। तो फिर क्या हुआ, क्या कहते हैं, हमारे रिलेटिव्स की कोई, हमारे रिलेटिव थे, तो उनकी कोई डेथ हो गई थी। अब मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि पुरानी बात है, तो थी कोई डेथ हो गई थी। तो क्या कहते हैं, दफनाने गए बाबा मेरे, मुझे लेके गए, मेरे वालिद साहब मुझे लेके गए कब्रिस्तान और दफनाने के लिए। तो फिर क्या है, मेरे दोस्त भी आ गए थे वहां पर, कुछ मेरे हम उम्र थे, तो उनके साथ मैं भागम भाग खेलने लगा। मैं खेल रहा हूँ आराम से, तो मैं क्या देखता हूँ, क्या कहते हैं, हम फैसला करते हैं यार वहां वहां पे छुपेंगे, वहां पे इतने का रेडियस है, इतना जोन है, यहाँ पे छुपना है, यहाँ पे पकड़ेंगे, ये कर रहे हैं। बाबा ने कहा ज्यादा दूर नहीं जाना बेटा, कब्रिस्तान है, ये है, वो है, गिर बैठ जाओगे कहीं, क्योंकि होता है ना पत्थर वत्थर होते हैं और बहुत सारी अजीब चीजें पड़ी हुई होती हैं। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि काला जादू भी होता है कब्रिस्तान में, आप ब्लैक आप मैजिक जिसे हम कहते हैं। ये बताएं कि आप उस वक्त कितने साल के हों? मैं 7-8 ईयर्स का हूँ, मैंने कहा है ना, 7-8 ईयर्स का था मैं। ठीक है, 7 या फिर 8, 78 नहीं, याद रखिएगा, 7 या 8। 78 नहीं, ठीक है सही चले, है। तो कंटिन्यू। फिर क्या कहते हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ, दूर दूर जा रहा हूँ, बाबा आवाजें दे रहे हैं, बेटा इधर आ जाओ, करीब करीब रहो, करीब करीब। मैं दूर दूर जा रहा हूँ, खेल रहा हूँ, बाबा ने कहा चलो यहीं पे ही है कब्रिस्तान में, कुछ नहीं होगा। तो फिर मेरे साथ सिर्फ दो दोस्त थे, तीन थे हम टोटल। दो जो थे ना, वो दोनों भाई थे सगे, सही है। तो क्या कहते हैं, हम तीनों खेल रहे थे आपस में, पकड़म पकड़ाई, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो हम थोड़ा दूर चले जाते हैं कब्रिस्तान से, मतलब कब्रिस्तान में तो होते हैं, मतलब जो कब्र हम दफना रहे होते हैं ना, हमारे जो वालदेन या हमारे जो बड़े, तो हम वहां से दूर हो जाते हैं। और इतना दूर हो जाते हैं कि वो हमें नजर नहीं आते। तो हम फिर रास्ता भी भटक जाते हैं, अरे कहाँ से आए थे, वैसे भी बड़ा कब्रिस्तान होता है, तो हम भटक जाते हैं रास्ता, ये क्या हो गया, हम कहाँ से आए थे। फिर हम एक जो दोस्त है उसको अजीब सा लगना होता है, लग रहा होता है कि वो थोड़ा हमसे छोटा होता है, 6 साल का। वो रो रहा होता है, पापा के पास जाना है, ऐसे करके रो रहा होता है। तो क्या होता है, हम कहते हैं भाई कुछ नहीं होगा, हम चलते हैं, कोई मसला नहीं है, ऐसे करके हम बच्चों वाली लैंग्वेज में बोलते हैं। अरे कुछ नहीं टाइम हो रहा होगा उस वक्त, का, 11:30 हो रहे होंगे, 11:30, सुबह ऐसे ही के, टाइम है। हाँ नहीं, रात के रात के, अच्छा रात रात में रात तो फिर नजर ही नहीं आता ना, मैंने भी। हाँ यही तो मसला है, नजर ही नहीं आता, साढ़े रात के 11:30 हो रहे थे। तो क्या कहते हैं, फिर क्या हुआ, हाँ हम ढूंढ रहे थे, हम खेल रहे। तो फिर बाबा के पास एक, उनका जो छोटा भाई था, उसको तलब लगी, भाई बाबा के पास जाना है, हम दूर हो गए हैं, भाई बाबा के पास जाना है। फिर हम ढूंढ रहे थे अपने वालदेन को। फिर हमें एक इंसान मिला, और बूढ़े अंकल थे, वो कहने लगे अरे वहां पे दफना रहे हैं, वहां जाओ, उस तरफ इशारा करके उन्होंने बोला कि उस तरफ जाओ। फिर हम उस तरफ गए, लेकिन जब हम जा रहे थे, तो हमें एक कब्र मिली जो पूरी खुली हुई है, यकीन नहीं करोगे, पूरी खुली हुई है, और उसमें कोई भी नहीं है। अरे हम हक्का बक्का होगा, ये क्या हो गया भाई। लेकिन हमें उस टाइम पे पता ही नहीं था कि कब्रें बुक भी होती हैं, है ना, प्लेस बुक हो जाती है। तो हमें इतना डर लगा है, स्केलेटन बन के कोई खड़ा तो नहीं हो गया और हमें मारने आ रहा हो, क्योंकि हमने मम्मीज मूवी उस दौर में देखी भी होती है, जैसे आपने देखा हो। मम्मी क्या होता है, लिफ्ट, वो इजिप्ट की मम्मीज जो होती हैं उन्हें लिपटा दिया जाता है ना, क्या कहते हैं, प्रिजर्व करने के लिए उनको केमिकल्स लगाए जाते हैं, और क्या कहते हैं उनको क्या हो गया, पट्टी से लिपटा दिया जाता है ना। टॉम एंड जेरी में भी आपने देखा होगा, वे इजिप्ट में घूमने गए हो, अचानक से एक मम्मी जिंदा हो गई हो। तो ऐसा डर लग गया हमें कि है कब्र खाली है और कब्र में कोई नहीं है, हमें डर लगा ये क्या हो गया। कब्र खुली पड़ी हुई। वालदेन बाबा को ये बात बताई, हमारे वालिद दिखे मुझे, मैंने बाबा को ये बात बताई कि ये हो गया था मेरे साथ, ये हो गया था मेरे साथ। तो हमने इसको देखा, हमने इस खुली हुई कवर को देखा। फिर बाबा ने बताया, अरे अकल के बुद्धू, क्या हो गया तुम्हें, ये कब्र जो होती है बुक करी जाती है, जो प्लेस होती है, ताकि उस मुर्दे को वहां पर लाया जाए और क्या कहते हैं, उसे दफनाया जाए। ये ऐसे थोड़ी होता कि मम्मीज उठ के आ जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है, आप डरो नहीं। लेकिन हमें उस टाइम पे इतना डर लगा था
कि आपको ये बताते हुए आप भी नहीं डर रहे होगे इतना जितना हमें डर लगा था। वो डर का आलम जो था ना, बस वो कहानी आज तक मुझे याद है। तो ये थी मेरी रियल लाइफ स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो मैंने जो अभी मैंने आप अभी आपको सुनाई। ये हुआ। अच्छा, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी हसन भाई की स्टोरी। तो आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह कल वापसी मिलेंगे हसन भाई। हाँ, कल मिलना है।